माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इव पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उबरंत। श्री रामचंद्र जी तो परमात्मा हैं, माया रहित शुद्ध ब्रह्म हैं। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं, मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञानी हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित 2 पैसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे, परंतु अंदर की शांति दिलाएगा नहीं। पुस्तकें पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे उसको भूलने लग जाता है। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है, मस्तक में आता नहीं, और आ भी जाए तो ठहरता नहीं। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह ज्ञान भूलता नहीं। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह ज्ञान भूलता नहीं। जिसको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान अस्थायी होता है। गुरुदेव की आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अपितु ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अपितु ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता नहीं। परमात्मा जिसको ज्ञान देते हैं उसी का ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आई उसी को विषयों में वैराग्य दिखता है। उसी को संसार के सुख तुच्छ लगते हैं। संसार सुख से मन में घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की है। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान आता नहीं। पुस्तकें पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है। पारस के परस ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। पारस के परस से ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सद्गुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। सद्गुरु ही संसार सागर के माया मगर से बचाते हैं, अंदर की वृत्तियों का विनाश करते हैं, वासना विकार मिटा देते हैं और संसार सागर से पार करा देते हैं। ऐसे सद्गुरु की आज उपेक्षा होती है और केवल किताबी ज्ञान का प्रचार चलता है। बहुत वर्षों तक पुस्तक पढ़ते हुए भी जो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, वह संत की कृपा से क्षण मात्र में हो जाता है। किसी संत महापुरुष की तन मन धन से सेवा करोगे तो संत का हृदय पिघलेगा और अंतर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेवा से विद्या सफल होती है। राम जी गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु जी की खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, देवी, जिन परमात्मा के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं वे ही भगवान आज वशिष्ठ गुरु के घर पढ़ने बैठे हैं। धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहाँ किया। समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। राम जी ने वशिष्ठ जी के पास पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़ी, अध्यात्म विद्या पढ़ी थी। आत्मा का
स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, यह जगत क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस अध्यात्म विद्या का राम जी ने अध्ययन किया था। आजकल अधिकतर स्कूल कॉलेजों में पैसा कमाने की ही विद्या पढ़ाई जाती है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है, साध्य नहीं। पैसा कमाने की विद्या तो वेश्या को भी आती है, वेश्या भी पर्याप्त धन कमाती है। पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। पैसा कमाने की विद्या कोई विद्या नहीं, अध्यात्म विद्या ही विद्या है। संसार बंधन में से छुड़ाने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ा है, परंतु ज्ञान का उपयोग छल कपट करने में ही होता है। यह भी क्या ज्ञान है? यह कोई विद्या कही जा सकती है? सच्ची विद्या तो वह है कि जिसके प्राप्त होने पर आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। शरीर और इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं, शरीर में से मैं भिन्न हूँ, शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा ज्ञान प्रदान करे। वही विद्या सच्ची है। सच्ची विद्या वही है जो जीव को प्रभु के चरणों में ले जाती है, मुक्ति दिलाती है। सा विद्या या विमुक्तये। ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। ज्ञान ईश्वर का आराधन करने के लिए है, परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। ज्ञान का फल पैसा अथवा प्रतिष्ठा नहीं। ज्ञान की उपलब्धि परमात्मा है, परंतु आजकल बड़े बड़े विद्वान पूरे दिन पैसों के पीछे पड़े रहते हैं और रात्रि को कामांध बनते हैं। जिसके जीवन में पैसा और काम सुख मुख्य है, उसका जीवन व्यर्थ है। विद्या का उपयोग भोग के लिए करे, वह विद्वान नहीं। विद्या का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करे, वह विद्वान है। विद्या के साथ संयम का शिक्षण मिले, सदाचार का शिक्षण मिले, तो ही विद्या सफल होती है। प्राचीन काल में ऋषि ब्रह्मचारी विद्या के साथ संयम सदाचार का शिक्षण देते थे। पढ़ाने वाले ऋषि जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी संयम उत्पन्न होता था। संयम ही सुख देने वाला है। विद्यार्थी अवस्था में संयम की अत्यंत आवश्यकता है। गुरुकुल में रहकर 3 बार संध्या करना, वेदाध्ययन करना, सादा भोजन करना, गुरु की सेवा करना, इन सब प्रकार के सद्गुणों का संग्रह करते हुए संयम और सात्विकता विद्यार्थी अपने जीवन में उतारते थे। बड़े बड़े राजाओं के बालक भी गुरुकुल में रहते हुए सादा भोजन करते और सादा जीवन व्यतीत करते थे। गुरु के संस्कार विद्यार्थियों में आते हैं। आजकल पढ़ाने वाले शिक्षक आचार्य विलासी होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी विलासी बनते हैं। डिग्री मिले, इससे गुरु होने का अधिकार मिल जाता है। विलासी जीवन बितावे और वह शांकर भाष्य पढ़ावे, उसका कोई अर्थ नहीं। गृहस्थाश्रमी विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परंतु विद्यार्थी विलासी जीवन बितावे, वह बिल्कुल क्षम्य नहीं। विद्यार्थी विलास में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। भारत में जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम था, तब तक भारत भूमि दिव्य थी। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की प्रथा छिन्न भिन्न हुई है, तब से अपने देश की दशा बिगड़ने लगी। एक साधु ने हमसे कहा, अपने भारत की दशा कहाँ से बिगड़ी? इस देश में सिनेमा रेडियो आए, तब से भारत की दशा बहुत बिगड़ने लगी। शिक्षण के दूषण का प्रवेश हुआ, तब से बहुत ही बिगड़ी।
लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ें और संयम रखें यह कठिन है। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ें और संयम रखें यह कठिन है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री का शरीर अग्नि के समान है और पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। तनु अग्नि प्रमदानम घृत कुंभ मय पुमान। अग्नि के पास घी रखोगे तो पिघलेगा ही, इसलिए ब्रह्मचारी स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री का चित्र भी न देखे, श्रृंगार के गीत सुने नहीं और गाए भी नहीं। क्रम क्रम से संयम का पालन करे। श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण संयम का पालन किया। छोटी अवस्था में थोड़े समय में ही उन्होंने वेदाभ्यास में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्याध्ययन के उपरांत श्री रामचंद्र जी पिताजी की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। वहाँ से लौटने के पश्चात उनके मन में उदासी छा गई। भगवान की यह लीला थी। इसके द्वारा जगत को वैराग्य का उपदेश दिलाने की परमात्मा की इच्छा थी। राम जी उपदेश देते नहीं, आचरण से। राम जी उपदेश देते हैं आचरण से। वे बहुत बोलते नहीं परंतु आचरण करके बताते हैं। राम जी ने जीवन में वैराग्य का आचरण करके बताया। राम जी की उस समय 16 वर्ष की अवस्था थी। वे विचारने लगे कि जो आज लिखा हुआ है उसे कल मुरझाना है, आज जो खिला हुआ है उसे कल मुरझाना है, कुम्हलाना है। आज जो सुंदर दिखता है उसे एक दिन कुम्हलाना है। जिसका आज विकास है उसका आने वाले कल को विनाश है। यौवन क्षणभंगुर है, वृद्धावस्था तो अवश्य आनी ही है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य पूरे दिन मंथन करे और उसी में जीवन बिगाड़े, यह अज्ञान है। इस जीवन में सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख कहाँ है? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब झूठा है, अनित्य है। ऐसे अनित्य सुख के पीछे जीवन गंवाने के समान अज्ञान क्या है? मुझे अब कुछ करना नहीं, मुझे शांति से बैठा रहना है। राम जी में वैराग्य जागृत हुआ। पीछे तो उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता, खेलना भी अच्छा नहीं लगता, कोई मिलने आए वह भी अच्छा नहीं लगता, बोलने की भी इच्छा नहीं होने लगी। एकांत में पद्मासन लगाकर बैठ जाते, जहाँ बैठ जाते वहीं बैठे रहते। सेवक बारंबार आकर प्रार्थना करते, याद दिलाते, तब कहीं स्नान ध्यान संध्या पूजन आदि नित्य कर्म करते। शरीर अत्यंत दुर्बल होने लगा। दशरथ महाराज को चिंता हुई, मेरे राम को यह क्या हो गया है? राम अब उदास रहता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, आप इनको कुछ समझाइए। वशिष्ठ ने राजा से धैर्य रखने को कहा। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे। रामम देव। शंकर भगवान माता पार्वती को यह कथा सुनाते हैं। कदाचित कौशिको अभ्यास अयोध्याम ज्वलप्रभ द्रष्टुम रामम परमात्मानं जातम ज्ञात्वा स्वमायया। विश्वामित्र ऋषि अग्नि के समान तेजस्वी थे, महान तपस्वी थे। परमात्मा स्वयं अपनी माया से श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा जानकर वे अयोध्या जी में उनके दर्शनों के लिए आए। विश्वामित्र जी की गणना ब्राह्मणों में होती थी। राजर्षि से वे ब्रह्मर्षि हो गए थे, गायत्री मंत्र के आचार्य हुए थे। जगत के इतिहास में एक ही उदाहरण है कि जन्मजात क्षत्रिय होने पर भी तप के प्रभाव से वे ब्रह्मर्षि हुए। साधारणतः ऐसा नियम है कि जाति मरने के बाद ही बदलती है। चाहे जितना ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भक्ति करे, परंतु उससे इसकी जाति बदलती नहीं। जाति जन्म से मिलती है और मरने के उपरांत ही बदलती है। सृष्टि का ऐसा ही नियम है। करेले को 2-4 महीने
खांड की चाशनी में डुबाकर रखोगे तो करेले में मिठास तो आवेगी, परंतु करेले की कड़वाहट जाएगी नहीं। जाति धर्म जन्म से लागू हो जाता है और मरने के बाद ही छूटता है, नष्ट होता है। अपवाद में केवल एक विश्वामित्र जी का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषि के लिए भी ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र क्षत्रिय के घर प्रकट तो हुए थे, परंतु ब्रह्म बीज थे। दिया हुआ प्रसादी चरुभात ब्रह्म बीज से अभिमंत्रित था। इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्म होते हुए भी उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे ब्राह्मण होना है, मुझे ऋषि होना है, ब्रह्मर्षि होना है। वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि कहकर बुलाएं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन की गई है। कुश राजा के वंश में गाधी नाम के विख्यात राजा हुए। विश्वामित्र जी उन्हीं के पुत्र थे। महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी का शासन पालन किया। एक समय वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए और वहीं उन्होंने कामधेनु सबला को देखा। कामधेनु में ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है। विश्वामित्र जी ने सबला का प्रभाव देखा। लोभ से उनका मन बिगड़ा। लोभ में लक्षण का लोप हो जाता है। क्षत्रिय राजाओं को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना यह क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, परंतु विश्वामित्र जी लोभ के वश होकर गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार करने को तैयार हो गए। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से सबला की मांग की, परंतु वशिष्ठ जी ने सबला देने की नाहीं कर दी। विश्वामित्र ने सबला को बलात् ले जाने का प्रयत्न किया। तब सबला को क्रोध आया। उसने अगणित सैनिक उत्पन्न किए और विश्वामित्र की समस्त सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों का भी नाश कर दिया। इससे विश्वामित्र को अत्यंत खेद हुआ। हताश होकर उन्होंने जीवित पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। विश्वामित्र जी ने उग्र तप से महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी की कृपा से उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र और तद विषयक ज्ञान प्राप्त किया। इन नए प्राप्त शस्त्रास्त्रों से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का विनाश कर दिया। पीछे वशिष्ठ ऋषि को मारने गए तो वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म बल से विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया और विश्वामित्र का पराभव कर दिया। वशिष्ठ जी तो निर्वैर थे, न तो उन्होंने विश्वामित्र की कोई हानि की, न उनका कोई अनिष्ट ही सोचा। इन दोनों बार की हार से विश्वामित्र ने समझा कि क्षत्रिय बल व्यर्थ है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसा विश्वास होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के समान ब्रह्म बल प्राप्त करने का निश्चय किया और उसके लिए अत्यंत उग्र तपश्चर्या प्रारंभ की। उनके अलौकिक तप से घबराकर इंद्रादिक देवताओं ने अनेक विघ्न खड़े करके तप को बारंबार भंग कराया। पहले विश्वामित्र जी काम के वशीभूत हुए। बहुत तप करने पर भी बुद्धि से सूक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं। काम को मारना बहुत कठिन है, परंतु विश्वामित्र जी ने दूसरी बार अति उग्र तपस्या की और अंत में काम को वश में किया। तब बलवान क्रोध उनको त्रास देने लगा। काम पर विजय मिल सकती है, परंतु क्रोध पर विजय मिलनी बहुत कठिन है। काम को वशीभूत करने में अनेक ऋषि मुनियों का मन तप क्रोध के कारण ही भंग हुआ है। क्रोध है तो काम की ही संतान, परंतु वह काम से अधिक प्रबल। क्रोध है तो काम की ही संतान, परंतु है वह काम से अधिक प्रबल।
तप से बारंबार भंग होने पर भी विश्वामित्र जी अपने निर्णय में अडिग रहे तथा उत्तरोत्तर तप की उग्रता बढ़ाते गए। तप के बल से वे राजर्षि कहलाए। उसके बाद ऋषियों में उनकी गणना हुई। तप बढ़ने पर महर्षि की पदवी भी इनको प्राप्त हुई। इस पर भी विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। सत्कर्म में, तप में, भक्ति में संतोष मानना नहीं। इसमें जो संतोष मानता है वह फिर आगे बढ़ नहीं सकता। विश्वामित्र जी को तो ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त करनी थी। जब तप की पराकाष्ठा हो गई तब ब्रह्मा सहित सब देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उनको ब्रह्मत्व प्रदान किया। ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तप्तां सुतेष्टिता ब्रह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारे तप से हम सब प्रसन्न हुए हैं। तुमने अति उग्र तप किया है, उसके प्रताप से तुमको ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ है। अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए। देवताओं ने उनके ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, परंतु जब तक वशिष्ठ ऋषि उनको ब्रह्मर्षि स्वीकार न करें तब तक विश्वामित्र को संतोष नहीं था। उनके ब्रह्मर्षि पद को जब तक वशिष्ठ ऋषि की संपुष्टि न मिले तो उस ब्रह्मर्षि पद का महत्व विश्वामित्र जी की दृष्टि में कुछ भी न था। इसके बाद एक रात्रि को विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उसमें वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति देवी के साथ सत्संग कर रहे थे। विश्वामित्र जी एक कोने में छिपकर खड़े हुए और पति पत्नी के बीच की बातचीत सुनने लगे। अरुंधति जी ने कहा कि चांदनी कैसी निर्मल है। तब वशिष्ठ जी बोले, हाँ देवी, परंतु विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मतेज जितनी निर्मल नहीं। विश्वामित्र जी का ब्रह्मतेज अति निर्मल है। विश्वामित्र जी ने यह सुना तो वे विचार करने लगे कि ये वशिष्ठ ऋषि कितने महान हैं। मैंने इनके साथ कितना बैर किया, इनके 100 पुत्रों को जलाकर भस्म किया, फिर भी मेरे प्रति इनके हृदय में किसी प्रकार का स्वभाव नहीं, उल्टा सद्भाव है। मैंने भयंकर शत्रुता की, फिर भी वे मेरी प्रशंसा करते हैं, अपनी पत्नी से प्रशंसा करते हैं, और यह भी मेरे परोक्ष में। ऐसा महान कोई भी नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने बैर नहीं किया। कुटिल प्रसंगों के समय भी उन्होंने स्वयं ही सब सहन कर लिया था। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, न किसी के लिए बुरे वचन कहे थे। विश्वामित्र जी ने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्र जी को उग्र दंड देने की शक्ति वशिष्ठ जी रखते थे, परंतु उन्होंने कभी शक्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं किया। वशिष्ठ जी निर्भय थे। उनका भाव स्थिर रूप से टिका रहता था। वशिष्ठ जी की ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक थी। वे सच्चे ब्रह्मर्षि थे। विश्वामित्र जी का हृदय नम्र हो गया। वे वशिष्ठ जी के पास दौड़ते गए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। वशिष्ठ ऋषि ने उनको आलिंगन दिया और हंसकर कहा, पधारो ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र जी को अत्यंत आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री हो गई। विश्वामित्र जी जनकपुरी के पास सिद्धाश्रम में रहने लगे। वहाँ वे अनेक यज्ञ करते थे, परंतु मारीच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञों में विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान अयोध्या जी में प्रकट हुए हैं। इस यज्ञ का तो एक निमित्त है। इस निमित्त में मैं भगवान को यहाँ ले आऊँगा और संपूर्ण दिवस परमात्मा के दर्शन करूँगा। कोई भी सत्कर्म का निमित्त हो और उस सत्कर्म में भगवान याद आवे, प्रभु के दर्शन हो, तो ही वह सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म करते हुए भगवान को भुला दें
तो सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं। जिस कार्य में प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। दान, तप, यज्ञ अथवा ऐसे अन्य जो भी सत्कर्म करो उनके साथ प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रभु स्मरण बिना सत्कर्म अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कर्म से पुण्य मिलता है परंतु प्रभु नहीं मिलते। सत्कर्म से पुण्य मिलता है परंतु प्रभु नहीं मिलते। परमात्मा तो नाम स्मरण से द्रवित हृदय में आते हैं। प्रभु स्मरण बिना हृदय की शुद्धि नहीं होती और हृदय शुद्ध न हो तब तक परमात्मा पधारते नहीं। इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभु का स्मरण रखकर उसे निष्काम भाव एवं दीनता से करो। विश्वामित्र जी समर्थ हैं। किसी भी अन्य की सहायता के बिना अकेले ही सब राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ देखकर उन्होंने विचार किया कि यज्ञ के निमित्त से मैं श्री राम लक्ष्मण की मांग करूंगा और उनको अपने आश्रम में ले आऊंगा। प्रभु की पुनीत पधरावनी अपने आश्रम में कराऊंगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। विश्वामित्र ऋषि ने गंगा जी का वंदन किया। सरयू की महिमा महापुराणों में बहुत वर्णन है। सरयू की महिमा महापुरुषों ने बहुत वर्णन की है। सरयू जी साक्षात श्री राम गंगा हैं। सरयू जी का नाम है श्री राम गंगा। सरयू जी में स्नान करने से पाप जलते हैं। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब याद रखकर सरयू जी के राम घाट पर स्नान करना। किसी समय तुम अयोध्या जाओ तो खूब याद रखकर सरयू जी के राम घाट पर स्नान करना। अयोध्या में सरयू जी का प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग 200-300 घाट हैं। वहाँ लगभग 200-300 घाट हैं। 15-20 दिन अयोध्या में रहोगे तो बहुत आनंद आवेगा। अति दिव्य भूमि है। वहाँ राम घाट पर आज भी ऐसा आभास होता है श्री सीताराम जी यहीं विराजे हुए हैं। बहुत शांत व सात्विक भूमि है। आज तो उसके आगे कोई घाट नहीं, परंतु लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पर पहले राम घाट था। श्री रघुनाथ जी यहीं स्नान करने के लिए पधारते थे। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरजू बसे तो तुलई न तुलसीदास। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरजू बसे तो तुलई न तुलसीदास। अयोध्या संतों की भूमि है। अन्य तीर्थ में संतों की परंपरा है, वह 50,000 वर्ष पीछे खंडित हो गई, जबकि अयोध्या में संतों की जो परंपरा है वह सृष्टि के आरंभ से आज दिन पर्यंत अखंडित है। अयोध्या जी में संत दर्शन का अनूठा आनंद आता है। श्री अयोध्या जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। विश्वामित्र जी ने सरजू गंगा को साष्टांग वंदन करके पीछे स्नान किया। तीर्थ का जल सामान्य जल नहीं है। तीर्थ में कुल्ला करना नहीं, साबुन लगाकर स्नान करना नहीं, तीर्थ में कपड़ा धोना नहीं, तीर्थ देव का वंदन किए बिना स्नान करना नहीं, तीर्थ में तन का नहीं मन का मैल धोना है। तीर्थ में तन का नहीं मन का मैल धोना है। शास्त्र में लिखा है शरीर को शुद्ध करके घर में प्रथम शरीर शुद्धि का स्नान करके पीछे तीर्थ में स्नान करना अति उत्तम है। कितने ही लोग गंगा किनारे नर्मदा किनारे जाते हैं, परंतु बहुत ठंड पड़ती हो वर्षा पड़ती हो तो गंगा जी को नर्मदा जी को वंदन करते नहीं, उसमें स्नान भी करते नहीं। तीर्थ में जाकर तो तीर्थ देव का वंदन न करे, स्नान न करे, वह तीर्थ का अपमान करता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो प्रथम तीर्थ देवता का वंदन करो।
उसके पीछे स्नान करो, तीर्थ में उपवास करो। उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में सात्विक भाव जागृत होता है, पाप भस्म होता है। तीर्थ में भूमि पर शयन करो, तीर्थ में भूमि पर शयन करो, धर्मशाला की खटिया पर सो नहीं। जिस खटिया पर किसी ने पाप किया होगा उस पर सोने से वह तुमको भी लगेगा। और स्थान को पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माला फेरो, पीछे सो जाओ। तीर्थ में मौज मजा न करो, तीर्थ में केवल घूमने फिरने की भावना से न जाओ। तीर्थ में क्रोध नहीं किया जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। कितने ही लोग तीर्थों में जाकर पाप करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनेशति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनेशति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर धुल जाता है, पर तीर्थ में जाकर जो पाप करता है उसको बहुत भारी सजा मिलती है। एक एक तीर्थ में एक पाप। छोड़ो, एक एक त्याग बढ़ाओ। परमात्मा के लिए अत्यंत प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो परमात्मा को दया आएगी। तीर्थ में जाकर काम क्रोध जैसे विकार छोड़ो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्संग करो, तप और संयम से पवित्र होकर भावना से तीर्थ में जाओ। तप और सत्संग से पवित्र होकर भावना से तीर्थ में जाओ। अयोध्या वैराग्य भूमि है, सरजू यमुना का किनारा भक्ति भूमि है। सरजू यमुना का किनारा भक्ति भूमि है, ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। काशी गंगा का किनारा ज्ञान भूमि है, नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। गंगा जी और नर्मदा जी का वाहन है मगर, श्री यमुना जी और श्री सरयू जी का वाहन है कछुआ। श्री गंगा जी नर्मदा जी ये ज्ञान स्वरूपा हैं। ज्ञान मोह रूपी मगर को मारता है, अज्ञान का विनाश करता है। श्री यमुना जी और सरयू जी भक्ति स्वरूपा हैं। इनका वाहन कछुआ अपने को स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते समय भगवान को भी कछुआ याद आता है। यदा संहते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जरा भी भय सा लगा कि कछुआ एकदम अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, अपने भीतर में खींच लेता है। इंद्रियों के विषय मनुष्य के लिए है रूप हैं, जो इन विषयों में से अपनी सर्व इंद्रियों को समेट लेता है, खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सरजू जी में स्नान करके विश्वामित्र जी दशरथ राजा के दरबार में पधारे। दृष्ट्वा दशरथो राजा प्रत्युत्थाय चिरेण तु वसिष्ठेन समागम्य पूजित्वा यथा विधि। विश्वामित्र जी को आता देखकर दशरथ राजा उठकर खड़े हो गए। तुम्हारे आंगन में कोई साधु संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो तुम भी उठकर खड़े हो जाओ। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये महाराज कुछ मांगने आए होंगे। कोई मांगने आवे, वहाँ मुझे उठने की क्या ज़रूरत है, मैं देने वाला हूँ, इससे बड़ा हूँ। देने वाला कोई बड़ा नहीं और लेने वाला कोई छोटा नहीं। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर की संतान है। परमात्मा की संतान को छोटा गिनो तो परमात्मा को क्या बुरा नहीं लगेगा। प्रभु के राज्य में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी समान हैं। किसी को छोटा मानकर उसका अपमान करना नहीं। नम्र होकर दीन बनकर आंखें नीची रखकर दान दो। नम्र होकर दीन बनकर आंखें नीची रखकर दान दो। कितने ही दान देते हैं परंतु अकड़ के दे देते हैं। कितने ही दो चार धक्का दे देते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। तुम साधु ब्राह्मणों को थोड़ा दोगे
तो चलेगा, परंतु मानपूर्वक दो, विवेक से दो, भगवत भाव रखकर दो। लेने वाले के हृदय में भी परमात्मा ही बैठे हैं। ऐसी भावना रखो कि मैं देता नहीं, मेरे राम जी देते हैं। देने वाले राम जी, लेने वाले भी राम जी। जहाँ गरीब का, ब्राह्मण का सम्मान होता है, वहाँ परमात्मा बहुत राजी होते हैं। दशरथ महाराज उठकर खड़े हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अभिवाद्य मुनि राजा प्रांजलि भक्ति नमृधि कृतार्थोऽस्मि मुनिन्द्राहं त्वागमनं कारणात्। महाराज दशरथ ने कहा, हे मुनिंद्र, आप पधारे, इससे आप आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरा घर आपने पवित्र किया। त्वदिधाम यत् गृहं यान्ति तत्रैवायन्ति संपदः। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं, उस घर में सब प्रकार की संपत्तियां आती हैं। जिस घर में बिना आमंत्रण के कोई भजनानंदी वैष्णव साधु संत आवे, वह घर वैकुंठ जैसा है। घर की शोभा संत सेवा से होती है। जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में श्री राम भजन, श्री कृष्ण कीर्तन होता है, वह घर प्रभु का धाम है। वैसे तो सर्प भी घर बनाता है, परंतु जिस घर में संतों के चरण की रज न पड़े, जिस घर में गरीब का सम्मान न हो, जिस घर में परमात्मा के नाम का कीर्तन न हो, वह घर घर नहीं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, आप कृपा करके पधारे, इससे मन में बहुत आनंद हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, मैं कुछ मांगने आया हूँ। रामम च लक्ष्मणम चापि मह्यम देहि कियदिनम। पवित्र ब्राह्मण परमात्मा की ही मांग करते हैं, वे दूसरा कुछ मांगते नहीं। विश्वामित्र जी मांगते हैं, परंतु भगवान की मांग करते हैं। राजन, मुझे अन्य कोई आवश्यकता नहीं। मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, तो राम लक्ष्मण मुझको कुछ दिनों के लिए दे दो। असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचत आयहु निपुण। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बस मैं होव सनाथा।